Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well and good. And welcome back to my sitting down video. I know मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, बहुत टाइम बाद पोस्ट भी कर रही हूँ क्योंकि मेरा मोटिवेशन तो गया था और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ एंड या आज मुझे टॉपिक समझ में आया तो मैं वीडियो बनाने बैठ गई और हैप्पी विंटर्स टू ऑल ऑफ यू। सर्दियाँ आ गई हैं तो अपने आप को संभाल के रखो, सर्दी ज़ुकाम से बचा के रखो। मुझे तो ब्रो इतना गंदा वाला ज़ुकाम हो रखा था ना, मैं बता भी नहीं सकती और अभी है थोड़ा थोड़ा, क्या बताऊँ तुम लोगों को। तो या इस वीडियो का टाइटल देखे तो तुम लोग को पता ही चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में। तो इट्स स्टोरी टाइम वीडियो एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स। या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर 12th क्लास। कुछ भी बोल देती हूँ कभी कभी तो मैं। ओके सो हाउ साइंस इन 11th 12th ऑलमोस्ट वर्क मी, क्योंकि भाई साइंस मतलब क्या तूफान सा लगता है जब 11th 12th में साइंस लेने की बात आती है। तो जस्ट दिल को धक्का सा लगता है क्योंकि यार बहुत हार्ड है साइंस ब्रो, बहुत हार्ड है। ओके सो शुरू से शुरुआत करते हैं। जब मेरे 10th का रिजल्ट आया था तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी मैथ्स से, बट मेरे मैथ्स में इतने खास नंबर नहीं आए थे। साइंस में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे। उसके बाद जब मेरा रिज़ल्ट आता है फिर उसके बाद में मुझे उस साल ना स्कूल भी चेंज करना था क्योंकि 11th मैं नर्सरी से लेकर 10th तक एक ही स्कूल में पढ़ी थी और 11th में उसमें नहीं कर सकती थी, कुछ रीजंस थे। ओके और उसके बाद मुझे स्कूल चेंज करना था, अपनी स्ट्रीम चूज़ करनी थी। तो जिस स्कूल में मुझे जाना था वहाँ पे आर्ट्स नहीं थी, उसी साल आर्ट्स हटा दी थी जिस साल मुझे एडमिशन लेना था। और मेरे पापा मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि आर्ट्स ले लो, आर्ट्स ले लो। और मैथ्स मुझे लेनी, एक बार को मैंने सोचा मैथ्स ले लूँ बट मेरा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया था मैथ्स में। तो मैंने सोचा ठीक है मैथ्स नहीं लेते हैं, बायो लेते हैं। तो मैंने बायो चूज़ कर ली। तो मैंने पीसीबी चूज़ कर ली। उसके बाद मैं गई अपना एडमिशन कराने स्कूल में। या उसके बाद अगले दिन ही उन्होंने मुझे कह दिया था कि आप स्कूल आ जाना। और फिर मैं अगले दिन स्कूल जाती हूँ एंड वहाँ पे पीरियोडिक्स चल रहे होते हैं। या एक तो मेरा एडमिशन बहुत लेट हुआ था, आई थिंक 2 महीने लेट मेरा एडमिशन हुआ था। वहाँ पे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, वो भी लास्ट एग्ज़ाम था, केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था। एंड मैं जाती हूँ क्लास में और वो केमिस्ट्री का टीचर जो वहाँ पे होता है वो कहता है बेटा आप भी एग्ज़ाम दोगे। मैंने कहा हैं मैं क्यों एग्ज़ाम दूँगी, मैं तो आ जाई हूँ। कहते नहीं आप भी एग्ज़ाम दोगे। मैं डर गई। वहाँ के बच्चों ने कहा कि कोई नहीं तुम जाके ना पीटीआई सर से बात कर लो, पीटी टीचर से बात कर लो, तुम वो तुम्हें बता देंगे क्या करना है। मैं उनके पास जाती हूँ, वो कहते हैं बेटा कोई नहीं आप एग्ज़ाम मत दो, आप लाइब्रेरी में जाके बैठ जाओ। तो मैं बैठ जाती हूँ जाके। एक मेरी क्लासमेट भी थी, भी वहीं पे बैठ जाती है। वो भी मेरे साथ की ही थी जिसने मेरे साथ ही 10th की थी। मेरे स्कूल उसी स्कूल में सेम स्कूल में उसने पहले ही एडमिशन करा लिया था। और मतलब वो भी 2-3 दिन पहले ही गई थी वहाँ, वो भी एग्ज़ाम नहीं दे रही थी, बस स्कूल जा रही थी वहाँ पे। तो हम दोनों लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं जाके। उसके बाद पता चलता है कि अगले दिन से ही हॉलीडेज स्टार्ट हो रहे हैं, समर वेकेशन। अब तुम वो कर लो कि मैं कब स्कूल गई होगी कि अगले दिन ही समर वेकेशन स्टार्ट हो गया। तो वहाँ पे मैंने अच्छा खासा मुझे वो मिल रहा था टाइम 1 महीने का कि मैं अपने जो इतना सारा वर्क मेरा छूटा हुआ है, आई थिंक 2-2 चैप्टर तो सब में करवा दिए थे उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स में। तो मैंने अपना वो किया, मतलब नोटबुक्स ली किसी से और 1 महीने के गैप में जितना था वर्क वो कंप्लीट किया। एंड उसके बाद अगले महीने 1 महीने की छुट्टी के बाद जब हम स्कूल जाते हैं तो सब कुछ ऐसे पूछते हैं सवाल कि तुमने क्या क्या किया। लाइक मैंने तो सिर्फ वर्क कंप्लीट किया था, मैंने तो कोई चैप्टर भी नहीं मैं पढ़ के गई थी। और मैं वहाँ पे सर सवाल पूछे, सर ने कहा ठीक है मैं दोबारा पढ़ा देता हूँ, वो चैप्टर्स जो बच्चों के न्यू बच्चे हैं वो छूट गए हैं। तो ठीक है उन्होंने पढ़ाया और वो सवाल पूछते थे। ऐसा बेवकूफ़ सा महसूस होता था ना शुरू शुरू में, तो पता नहीं ऐसा लगता था क्या कर रही है तू, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तुझे आता भी नहीं है, तूने क्या ले लिया। बहुत ज़्यादा डर लगता था। घर आके किसी को कह भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरी चॉइस थी बायो, किसी को कुछ बता भी नहीं सकते थे। उसके बाद जब मैं टाइम गुजरता गया, अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। बायो तो मुझे अच्छे से समझ आ जाती थी बट वो बायो की टीचर ऐसी थी कि वो लिटरली इतना ज़्यादा तुम लोगों को वो कर देती थी, कहते हैं ना मोटिवेट नहीं करते टीचर्स, कुछ टीचर्स आपको डिमोटिवेट कर देते हैं। या वो वैसी ही थी। वो भाषण देने लगती थी अगर टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आए एक बार तो, बहुत ज़्यादा गंदा वाला डिमोटिवेट कर देती थी वो। उसके बाद फिज़िक्स में केमिस्ट्री में बहुत गंदी हालत चल रही थी मेरी, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। एंड उसके बाद मिड टर्म के एग्ज़ाम होते हैं, वो हुए। उनमें उन्होंने मैं अपनी आंसर शीट भी देखने नहीं गई थी।
जब बुलाया गया था, क्योंकि उसमें रिज़ल्ट नहीं मिलता है, मिड टर्म में सिर्फ़ आंसर शीट दिखाते हैं। कुछ मेरी फ्रेंड हमने डिसाइड कर लिया था हम नहीं जाएँगे, और जो जो नहीं गया था अपनी आंसर शीट देखने, उन्होंने हमारे साथ क्या किया, जब हम स्कूल में गए तो उन्होंने हमें ऐसे दिखाया कि हम तो फ़ेल हैं। और मेरा तो और गंदी हालत हो गई, ब्रो तू फ़ेल है मिड टर्म में। उसके बाद मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया ऑनलाइन, मैंने ट्यूशन नहीं लगाई थी 11th में। पढ़ी मैं जितना ज़्यादा मेरा वो था, फिर जा कर के हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं फाइनल्स के, वहाँ पे मुझे तसल्ली होती है कि मैं पास हो गई हूँ, कैसे भी गिर पड़ के जैसे भी हुआ। हाँ, 70 से ऊपर मेरे परसेंटेज आए थे, बट मैं पास हो गई थी। मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं पास हो गई, और जब मैंने देखे उसमें अपने मिड टर्म के ऐसे मार्क्स, तो अच्छे खासे मार्क्स आ रहे थे। उन्होंने मुझे बेफ़ालतू में डरा दिया था। वो इतने, पता नहीं ये सीन मुझे उनका समझ नहीं आता है, उन्होंने हमारे साथ क्या किया। उसके बाद जब 12th आती है, मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया। जैसे कुछ दिन जाते नहीं हैं स्कूल में जब 12th स्टार्ट होती है, बट मैं जब ही चली गई बिल्कुल पहले दिन ही स्कूल में, और कुछ बच्चों को प्रमोट किया गया था, कुछ पास नहीं होते, बट आई थैंकफुल कि मैं पास हो गई थी। इस बात की भी खुशी थी कि प्रमोट नहीं हुई थी, पास हुई थी। और फिर जब गई स्कूल में, पहले दिन ही पहले तो भाषण दिए कि कुछ बच्चे प्रमोट हुए हैं, उनके लिए तुमने पढ़ाया नहीं है, वो जो भी था उन्होंने किया। उसके फिर भई एक सेकंड, एक साँस बोलती चली जा रही हूँ। उसके बाद जब भूल गई मैं क्या बता रही, सोच लूँ। शुरू हुआ, शुरू के दिन ही पढ़ाई केमिस्ट्री, ऐसा लगा कि अब तो फोड़ दूँगा। ऐसा होता है ना हर बच्चे में, शुरू-शुरू में मोटिवेशन आती है कि अब तो मैं पहले दिन से ही पढ़ूँगा, पहले दिन से ही स्टार्ट कर दूँगा, भाड़ में जाए सब, मैं तो टॉपर बनूँगा, मैं तो टॉप करूँगा। एंड ये सब चीज़ें, एंड इतना ज़्यादा मोटिवेशन एट इट्स पीक, मोटिवेशन कह रहा था कि तुझे मोटिवेशन भी मोटिवेशन को मोटिवेशन दे रहा था कि तू तो कर लेगी, तू तो कर लेगी। एंड उसके बाद 2-3 दिन ही चला ये सब। उसके बाद ये हो गया, कर लेंगे, कल कर लेंगे, ये सब चीज़ें हो गई। एंड उसके बाद पढ़ना शुरू किया, टेस्ट होते थे, फिर नोटबुक्स बनाओ, एंड प्रैक्टिकल्स की फाइल्स आ गई थी, एंड ऑल दैट, प्री बोर्ड्स नो, प्री बोर्ड्स हो गए थे। उसमें किसी ने इतना अच्छा स्कोर नहीं किया था, मतलब टॉपर्स ने भी इतना अच्छा स्कोर नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने इतना फाड़ू पेपर बनाया था ना भाई, प्री बोर्ड्स का, हमारे स्कूल वालों ने, क्या बताऊँ। और इतना, इतनी गंदी मारी है ना उन्होंने हमारी 12th में, हमारे स्कूल वालों ने, मैं नहीं बता सकती। मुझे रिग्रेट होता था कि मैंने इस स्कूल में एडमिशन क्यों ले लिया। कहीं मैं ऐसे स्कूल में एडमिशन लेती जहाँ पे स्कूल ना जाना पड़ता, बस घर में पढ़ाई कर लेती, ऑनलाइन पढ़ लेती, यूट्यूब से पढ़ लेती। एंड या वो रिग्रेट मुझे बार-बार होता था कि मैंने इस स्कूल में एडमिशन क्यों ले लिया। प्रिंसिपल कभी भी हमारे लगाने के लिए आ जाता था क्लास में, और कभी भी हमारा बैग देख के हमको नीचे बुलाया था, दिखाओ अपनी नोटबुक्स, तुमने क्या-क्या कर रखा है, तुम्हारा वर्क कंप्लीट है कि नहीं है। और वर्क इतना ज़्यादा मेरा कभी भी कंप्लीट नहीं रहता था, छूटे ही रहते थे 1-2 चैप्टर, क्योंकि भाई क्या बताऊँ, मैं, अब टाइम आ गया, अगस्त चल गया था, और ऐसे ही करते-करते टाइम बीत गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सर क्लास में क्वेश्चंस पूछते थे, नहीं बताया जाता, तो जब टॉपर्स आंसर देते थे, तो ऐसा लगता था भाई कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं हम लोग, कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं ट्यूशन लगा लूँगी। मैंने बहुत ढूँढे, टीचर मुझे नहीं मिले। फिर उसके बाद मैंने अपने क्लास टीचर भी थे, वो हमारे फिज़िक्स के जो टीचर थे, और फिज़िक्स का ट्यूशन मैंने उन्हीं के पास लगा लिया। और उसके बाद केमिस्ट्री का भी मैंने ढूँढ लिया एक टीचर यहीं पास में ही। फिर क्या होता था, मैं स्कूल के सीधा सुबह स्कूल जाती थी, और स्कूल से सीधा ही मैं ट्यूशन चली जाती थी वहीं से, और पैदल जाना पड़ता था, और इतना अच्छा खासा दूर था वो ट्यूशन। हमारे सर ने का घर कहीं पे था, तो पर उन्होंने एक कमरा एक ले रखा था कि यहाँ पे वो वहाँ पे ट्यूशन पढ़ाते थे, तो ऊपर वहाँ पे भी ऐसे स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाना पड़ता था, 2 स्टेयर्स। आई एम सॉरी यार, मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो रहा है। और उसके बाद हम जाते थे स्कूल के बाद, मैं और मेरे क्लासमेट्स, कहीं हमारे क्लासमेट मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने वहीं पे ट्यूशन लगा रखा था, तो हम चले जाते थे। मेरी फ्रेंड मैं पैदल-पैदल जाते थे, और हमारी कमर इतनी भयंकर गीली हो जाती थी ना पीछे से, और बैग इतना भारी। और फिर जब लास्ट में चलो चले गए, और जब वो स्टेयर्स चढ़ने की बारी आती थी, वहाँ जान निकल जाती थी। वहाँ पे पढ़ती थी मैं ट्यूशन, उसके बाद साढ़े 3-4 बजे आके मैं घर आती थी। एंड उसके बाद वो खाना-वाना खाती थी, तो 4 बज जाते थे, और फिर उसके बाद थोड़ा-सा ही टाइम मिलता था मुझे रेस्ट करने का। आई थिंक उस 4 साढ़े 4 या 5 बजे का फिर मेरा ट्यूशन हो जाता था केमिस्ट्री का। फिर मैं वहाँ से आती थी 1 डेढ़ घंटा। भाई मगरिब की अज़ान हो जाया करती थी उस टाइम पे, जब मैं वहाँ जाती थी, और धीरे-धीरे ठंड की तरफ दिन आते हैं, तो दिन छोटा हो जाता है, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। टाइम को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी मुझे, क्योंकि मैं ट्यूशन फिर वहाँ से रात को आया करती थी बिल्कुल ही। और मैंने वहाँ पे भी उसके बाद ऐसा पढ़ती रही,
फिर जैसे जैसे टाइम बोर्ड्स का टाइम पास आता था तो ऐसे डर लगने लगा, प्रैक्टिकल्स को लेकर के डराने लगे बहुत ज़्यादा। प्रैक्टिकल्स की फाइल्स बनाओ, अपना वर्क कंप्लीट करो, एंड जो हर एक दिन एक सब्जेक्ट में टेस्ट होता था पूरे एक चैप्टर का, वो भी हमारे सर पे उन्होंने डाल दिया। इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मैं हो गई थी, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रही थी कि भाई नहीं समझ में आ रहा कहाँ से क्या शुरू करूँ, क्या करूँ, क्या पढ़ूँ, क्या रहने दूँ, कुछ भी नहीं समझ में आता था। उसके बाद क्या हुआ, हाँ, जब आई थिंक प्रैक्टिकल्स पे आ जाते हैं, प्रैक्टिकल्स की बारी आई, बिल्कुल प्रैक्टिकल्स की फ़ाइल का वर्क कंप्लीट करना था, एंड उधर प्रैक्टिकल्स की फ़ाइल को भी उनमें से लर्न करने के लिए उन्होंने बोला था कि इसको भी याद करो, एंड ऊपर से जो सब्जेक्ट की वो है, उस सब्जेक्ट के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। एंड बहुत ऐसे बोर्ड्स के 15-20 दिन पहले भी हमारे प्रैक्टिकल हो रहे थे। 2-3 महीने हो गए केमिस्ट्री का ट्यूशन पढ़ते हुए, मुझे बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आया। वो टीचर मेरा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करता था वहाँ पे, नहीं पढ़ाता था वो अच्छा, तो मैंने केमिस्ट्री का ट्यूशन तो हटा ही दिया था। उसके बाद मैंने खुद पढ़ना शुरू किया, ऑनलाइन ढूँढना शुरू किया टीचर के, कहीं और यूट्यूब से पढ़ लूँ किसी टीचर से। बट मुझे मिल गया था 2-3 महीने पहले केमिस्ट्री का टीचर मुझे मिल गया था यूट्यूब पे। उसके बाद फिज़िक्स के मैं पढ़ रही थी उनके पास, स्कूल टीचर के पास ही, और मैंने एंड तक पढ़ा बस। 1 महीने मतलब एग्ज़ाम्स जब चल रहे थे, जब नहीं गए, बस मैं जा रही थी वहाँ पे तो ट्यूशन ही। और फिर प्रैक्टिकल्स के बारे में उन्होंने इतना गंदा हमारा बना रखा था, इतना ज़्यादा डरा रखा था उन चीज़ों के बारे में, उसकी तैयारी करें। अब समझ जब प्रैक्टिकल्स और बोर्ड्स आने वाले थे, जब मतलब सेम वो चीज़ चल रही होती है कि अभी टाइम आने वाला है बोर्ड्स का भी और प्रैक्टिकल्स भी चल रहे हैं, वहाँ तुम बहुत ज़्यादा गंदा फँस जाते हो ब्रो। वहाँ इतना ज़्यादा मैं भी डरती थी कि पता नहीं प्रैक्टिकल्स में क्या होगा, पता नहीं बोर्ड बोर्ड की मैं तैयारी कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। इन 20 मार्क्स की तैयारी में इतनी लगी पड़ी हूँ, 20 नंबर में, अब बोर्ड्स का कुछ पता ही नहीं है। अब जब न्यूमेरिकल करने में बैठती थी फिज़िक्स के और केमिस्ट्री के, मुझे सर दर्द होने लगता था। जब चैप्टर पढ़ लिया और जब न्यूमेरिकल्स की बारी आई तो आई फ़ील लाइक मुझसे कुछ भी नहीं आता। मैंने पूरा चैप्टर ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दिया, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील करोगे कि जस्ट क्या हो रहा है ये मेरे साथ, खुद को मार दूँ, मैं ही सबसे नल्ला हूँ, सब इतना अच्छा करते हैं परफ़ॉर्म, मैं ही पीछे रह गया हूँ ये सब। और फिर आता है बोर्ड्स का टाइम, एंड मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था बोर्ड्स के टाइम पे। एंड लिटरली जब मेरे बोर्ड्स चल रहे थे, मैं पेपर में रो रो कर जा रही थी। लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो के पेपर में तो मैं पक्का रोई हूँ मैं उनके उन्हें एग्ज़ाम देने से पहले रात को, जब एक रात पहले एग्ज़ाम होता था, मैं रोती थी। एंड उसके बाद जाकर जब मैं और फिर खुद को रिलैक्स कर देती थी कि कुछ नहीं, सब ठीक होगा सारा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, ऊपर वाले पे भरोसा रख। पता है क्या चीज़ थी सबसे ज़्यादा, मुझे किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि मैं अपने स्कूल लाइफ में कभी भी, मेरे 9th तक तो मैं 90s में ही आई हूँ, 10th में मैं आ गई थी थोड़ा नीचे, बट कोई नहीं। बट मैंने कभी अपनी लाइफ में ऐसे क्लास में फेल होना किसी सब्जेक्ट में, ये सब नहीं देखा है। तो आई फील लाइक ऊपर वाले ने आज तक नहीं किया है मेरे साथ ऐसा, तो वो अब भी नहीं करेगा। एंड ये सब हो गया, एग्ज़ाम्स भी चले गए। मैं एक चीज़ मैं डरती थी, मैं इस एग्ज़ाम जब दे के आती थी, मैं उसको देखती भी नहीं थी कि मेरे कितने आंसर सही हैं, कितने नहीं हैं। और उस चीज़ के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी तुम लोगों के लिए कि मेरे एग्ज़ाम टाइम मेरा कैसा गया, 12th का क्या था, क्या रहा था। और उसके बाद जब रिज़ल्ट की बारी आई, आई वाज़ हैप्पी, या ऊपर वाले ने जो किया, अच्छा किया मेरे लिए, एंड आई पास्ड। एंड इतनी ज़्यादा खुशी होती, आई वाज़ लाइक या हैप्पी, मैं पास हो गई फाइनली मैं पास हो गई। वो फीलिंग मैं नहीं बता सकती, क्योंकि खुद पर भी डाउट आते आते थे मुझे कि मैं नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बट या हो गया था, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ बस हो गया, और ऊपर वाले के भरोसे था सब कुछ, एंड सब कुछ अच्छा हुआ। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड मैं यही कहना चाहूँगी एंड में कि कुछ भी हार्ड नहीं होता है, अगर तुम मेहनत करते हो और खुद पे और ऊपर वाले पे भरोसा रखते हो तो कुछ भी हार्ड नहीं है। एंड या कुछ हाँ, मुश्किलें आती हैं, तुम उनसे डील करो, खुद को इतना डिप्रेशन में मत रह जाओ। सबसे पहले तो एन्जॉय करके करो हर चीज़ को, और मेहनत करो, अपना 100% दो, और बस ऊपर वाले पे, फिर उसके बाद ऊपर वाले पे छोड़ दो कि मैं तो दे रहा हूँ, अब ऊपर वाला खुद देख लेगा, उसे जो मेरे हक में बेटर लगेगा वो वही देगा। एंड या अपनी गोल्स बनाओ। मेरा कोई गोल नहीं था इस तरह से, बट मैंने बहुत सारी चीज़ें चली थी, ये भी करना है, ये भी करना है लाइफ में, बट आप हर चीज़ नहीं कर सकते हो, सब कुछ नहीं कर सकते हो। क्या सो मैं तो ये कहूँगी यार, अपने ऊपर भरोसा रखो और खुद को खुद मोटिवेट करो। किसी ऐसे मत सोचो कि
कोई और आकर के मुझे मोटिवेट करेगा तब जाकर मैं स्टार्ट करूँगा। नहीं, कुछ लोग डिमोटिवेट करने के लिए पहले आते हैं, मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं आता है तुम्हारे पास। तो खुद पर भरोसा रखो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो और अपनी मेहनत पर भरोसा रखो एंड सब ठीक होगा। या मैं तो उन लोगों को पहले से ही वो करने वाली हूँ, मतलब जिनकी 12th है इस साल उनको बेस्ट ऑफ लक, या एग्ज़ाम्स हैं आई नो फ़ेब में। बेस्ट ऑफ लक फॉर टू ऑल ऑफ यू। एंड अगर तुम 12th में हो या तुम्हारा कोई फ्रेंड 12th में है, तुम्हारा कोई बहन भाई है, तो उसको ये वीडियो शेयर करो। या सो थैंक यू for watching this video till the end. If you like this video, do like, subscribe and share. Yeah, press that bell icon ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का फ़ौरन से पता चल जाए। Yeah, love you. Bye.